राजस्थान की जो राजनीति है, जो कांग्रेस की राजनीति है, उसमें एक बहुत बड़े नेता का जो राजनीतिक अस्तित्व है वो अवसान की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। जिन्होंने कहा कि दोनों टांगे अब कांग्रेस में रहेगी और गलती की है, वो मुझे लगता है अगर केरलम में जीत होती है, सचिन पायलट वहां बहुत पसीना बहाया और मैंने देखा किस तरीके से केरलम में सक्रिय रहे सचिन पायलट वहां पे। आप कहना चाहते हैं कि केरलम के चुनावी नतीजे ये बताएंगे कि राजस्थान की सियासी बहर किस ओर जाएगी? मिथिलेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, असम में मेगा एग्जिट पोल को लेकर के बीजेपी जो है वो सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। बहुत बड़ा अपडेट है। देखिए, असम में मेगा एग्जिट पोल में बताया जा रहा है बीजेपी सरकार में है। अभी देखिए किस तरीके से असम की जो सियासी हवा है वो पूरी तरीके से चुनाव से पहले एकदम गर्म रही है। जिस तरीके से हमने बयान देखे हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से और इसके बाद गौरव गोगोई को लेकर के जिस तरीके से वो हमलावर रहे हैं, माना यह जा रहा था कि ये जो बयानबाजियां हुई हैं, क्या इनका असर चुनावी नतीजों पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा? और अब जो फिलहाल के लिए मेगा एग्जिट पोल के ये जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, ये इसी बात को पुख्ता कर रहे हैं कि बयानों का असर कहीं ना कहीं धरातल पर भी दिखता है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है, असम से निकलकर सामने आया। असम में मेगा एग्जिट पोल में बीजेपी को सरकार बनाते हुए दिखाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस को 23 से 33 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर जताया गया है, लेकिन बीजेपी 90 से 100 सीटें मिल रही हैं। यानी हेमंता बिस्वा शर्मा पर भरोसा जनता का कायम है। यानी जो जनता मामा कह करके लगातार हेमंता बिस्वा शर्मा की हर रैली में पहुंच रही थी, और हमने वो तस्वीरें भी देखी थी कि किस तरीके से हेमंता बिस्वा शर्मा जब रैलियों में जाते थे और उसके बाद उनकी तरफ से कहा गया था कि ये जनता का प्यार है, क्योंकि हमने वो तस्वीरें देखी कि उनके पूरे हाथों पर सीधे नाखूनों के निशान रहते थे, और उसका नतीजा कहीं ना कहीं अब जो है दिखेगा। शैलेंद्र गुर्जर जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले मिथिलेश जी आप अपनी बात पूरी करिएगा। और उसके साथ साथ असम का ये जो मेगा एग्जिट पोल निकलकर सामने आया है, जिसमें 90 से 100 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, इसको भी प्लीज इंक्लूड करिएगा। मिथिलेश जी, झूठ के पैर नहीं होते, झूठ के पैर नहीं होते, ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा। जिस तरीके से इनके प्रवक्ता खेड़ा ने फर्जी पासपोर्ट का एक एजेंडा चलाया और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, और कहीं न कहीं उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी के नाम चाय के बागान है, और जब उन्होंने कहा, उनकी पत्नी ने कहा कि लाइए मेरे कौन से बागान है, ये तो मेरी बहनें हैं। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में चाय के बागानों में काम करने वाली महिलाओं से संवाद किया और चाय के टेस्ट के बारे में पूछा, जो लगा कि कोई अपना है, जो प्रॉक्सिमिटी क्रिएट की, वो कांग्रेस क्रिएट नहीं कर पाई। गौरव गोगोई एक अच्छे नेता हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं गौरव गोगोई को जो इनके खेड़ा नाम की बीमारी थी, उसने बड़ा डेंट पहुंचा।